ओम शांति। आज की तारीख है 21 मार्च 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है? उत्तर है, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है? यह बहुत रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं, वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यह बच्चा शिव बाबा कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। गीत है माता ओ माता। ओम शांति, ओम शांति। किसने कहा? शरीर ने कहा व आत्मा ने कहा। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। यह है आत्मा, दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है। यह आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी आत्मा बिंदु स्वरूप हूं। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं सबका बाप हूं। सभी कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। यह सब समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बात नहीं। जैसे और जो सुनाया वह सत्य नहीं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बताते हैं वह सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वह सत्य बताते हैं। बाकी सभी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बताएंगे। इसीलिए बाप को सत्य अर्थात ट्रूथ कहा जाता है। सच खंड स्थापन करने वाला भारत ही सच खंड था। बाप कहते हैं, मैंने ही सच खंड बनाया था। उस समय भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं था। यह सब सत बाप ही बता सकते हैं। ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते हैं कि हम ईश्वर और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति नेति करते गए, कोई भी परिचय दे नहीं सके। बाप का परिचय बाप ही देते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश करता हूं शंकर द्वारा। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूं। मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय देता हूं। बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे वह झूठ ही सुनाएंगे। जो होकर गए हैं उन्हें कोई नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे। नई दुनिया जो ऊंच थी उसके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई और उसका मालिक किसने बनाया, यह सब कोई नहीं जानते।
बाप जानते हैं जिसने स्वर्ग की राजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठेंगी। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तुमरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। यह किसके लिए गाते हैं? लौकिक के लिए या पारलौकिक के लिए? लौकिक की तो यह महिमा हो न सके, सतयुग में भी यह महिमा किसकी हो न सके। तुम यहां आए हो उस माता पिता से 21 जन्म के सुख गहनेरे का वर्षा लेने, राज भाग्य का वर्षा लेने। बाप के सन्मुख आकर बहुत सुनते हैं, फिर धंधे में जाकर भूल जाते हैं। पहले नंबर का पाप है काम कटारी चलाना। इसीलिए बाप कहते हैं मूत पलिती कभी नहीं होना। बाप आकर सबका कपड़ा साफ करते हैं। बाप ही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। सतयुग में कोई पतित नहीं होगा। तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, अब रावण की मत छोड़ श्रीमत पर चलना है और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। दूसरी है पॉइंट है निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर पढ़नी है। किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना है। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से राजाई लेनी है। वरदान है ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति पर उड़ने वाले होली हंस भव। जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी है और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना, और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व ना उम्मीद नहीं हो सकते। वह बीती को बिंदी लगाए क्या क्योंकि जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते रहते हैं। स्लोगन है मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।